अब जो सिचुएशन है वो कदरे मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान की भी पोजीशन काफ़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान अब रीजन में पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं है जैसे पहले थी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? वो किस तरह इस सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो? देखिए, अमेरिका में जब कोई किसी किस्म के जो प्रेसिडेंट इज जस्ट वन ऑफिस, राइट, तो बाकी भी जो इस वक्त जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने में जिनकी डोमिनेंस है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ट्राइलेटरल कमीशन है, पेंटागन है, एंड ऑफ कोर्स ये जो कुछ भी हुआ ये उन सब की मर्जी से। और क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर को तो काफ़ी दिन पहले से बुलाया था ना, प्रेसिडेंट ट्रंप वाज इन G7, तो वो तो वहाँ से जल्दी वापस आया, नॉट बिकॉज ऑफ द मीटिंग बट ही वाज इन G7, जिसमें बहुत ये ईरान वाला इशू भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप लेफ्ट द मीटिंग एंड केम टू वाशिंगटन DC। और ये तो प्लान था ना, तो ये प्लान जब था तो ये कोई ऐसी अब्रप्ट चीज़ तो नहीं है ना कि जिसकी एक परसेप्शन भी क्रिएट की जा रही है कि ये तो अचानक कुछ हो गया। नो, he was an official guest. I was at the event which was hosted by the Embassy of Pakistan for him, so I was there as well. So it was all pre-planned. It was meeting was pre-planned. उसके टाइम की जो वो बदल रहा था, या उसकी जो इशूज जो ईरान का एकदम बहुत ज़्यादा इशू हो गया उसकी वजह से, और फिर प्रेसिडेंट वाज एट G7। लेकिन बहरहाल ऐसे नहीं हुआ कि अब्रप्ट ऑफिशियल विजिट था। he had a state visitor protocol, और वो बड़े ग्रेसफुली उनका सारा कुछ यहाँ पर हुआ। तो आई थिंक ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो वॉर हुई है, विच वाज एक्चुअली वॉर ऑफ नर्व्स, तो उसमें जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने और आर्मी की लीडरशिप ने जो रोल प्ले किया है, इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो वो, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को डील किया है, और उसके बाद जो पाकिस्तान का डेलीगेट, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो वॉर हुई है मई में, दैट हैज चेंज द कंप्लीट गेम, और पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस बढ़ गई, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि ये नर्व्स का गेम था? of course. So that played a vital role bringing Pakistan and America closer. Yes. देखिए, दुनिया में जो negotiations होती हैं, बल्कि उसका पहला प्रिंसिपल यही है कि it has to done through position of strength. Pakistan has a position of strength now. Pakistan has shown a sensible, responsible face to the world. Pakistan could have escalated the war very quickly or abruptly, क्योंकि पाकिस्तान was attacked, और उस अटैक की वजह से पाकिस्तान has the mandate from the United States Charter to reflect, to respond. पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं किया। जब पहले दिन के बाद पाकिस्तान में, मैं उधर ही पाकिस्तान में ही था, तो वो ये लोग भी जो थे स्ट्रीट पे, कन्वर्सेशन ये थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, राइट? बट दिस मैन हु इज द लीडर को ही क्रेडिट जाता है ना, तो उसी पे ब्लेम जाता है, उसी को क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने जो भी अपनी मशावरत उनकी होगी, वो ही केप्ट क्वाइट फॉर 2 days and Pakistan did not react. India kept doing unusual, suboptimal things, like even media की जो presence थी उनकी इंटरनेशनल मीडिया में, जो वो एक अनयूजुअल किस्म का एक जिंगोइज्म लग रहा था, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, जिस पाकिस्तान डिड नॉट रिएक्ट, एंड व्हेन पाकिस्तान रिएक्टेड इट वाज रियली a well thought of reaction. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।